हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत एजुकेशन जोन। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम अपने पार्टनरशिप की चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा पार्टनरशिप है उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जितने भी प्रोविजंस है रिगार्डिंग हमारे पार्टनरशिप के, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 है जो वो हमें क्या बताता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of business carried by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिंग बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सबसे पहले पार्टनरशिप, वर्ड है पार्टनरशिप। अब जितने भी पार्टनरशिप के आप कैरेक्टरिस्टिक्स आगे सुनने वाले हो वो सारी हमारे डेफिनेशन से निकलेंगे। कैसे? पार्टनरशिप में कहता है एक रिलेशन होता है बीच में, किसका? पर्संस का। Who have agreed मतलब एक एग्रीमेंट बना होता है टू शेयर प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का। जो बिजनेस कौन चलाएगा? सब चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा सबके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी होगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब हम पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप देखोगे कि जितने मैंने यहाँ वर्ड अंडरलाइन किए हैं सारी की सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्हीं में से है। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टू और मोर पर्संस। तो पार्टनरशिप शुरू ही दो लोगों से होती है। एक पर्सन से कभी पार्टनरशिप नहीं बनाई जा सकती। अगर एक पर्सन से हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, एक बिजनेस अगर पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके अंदर? दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। सेकेंड हम बात करते हैं एक रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। क्या उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है? ठीक है, एग्रीमेंट इन द सेंस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा होता है। जितने भी रूल्स, जो भी हम जितने भी पार्टनर्स हैं किसी चीज के ऊपर एग्री होते हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, जितने भी हम कंडीशंस में रखना चाहते हैं, सब के सब उस पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उसके ऊपर एग्री करें। पार्टनरशिप इज एन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनती कैसे? एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। इट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि मतलब लॉ के द्वारा नहीं। जैसे एक कंपनी अगर हमें बनानी होती है तो कंपनी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना पड़ता है, वहां पे जाके हमें सारी डिटेल्स अपनी देनी पड़ती है। बट पार्टनरशिप के अंदर ऐसे नहीं है। पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप में हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जिसके ऊपर जितने भी पार्टनर्स हैं सब अपने साइन करते हैं। और उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो जो लिखा होता है, जितना भी कंटेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे पास आएगा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो नेक्स्ट दो हमारे पास पॉइंट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब सीधी सी बात है, हमने पार्टनरशिप शुरू करी है। पार्टनरशिप क्या है? एक तरह का एक बिजनेस है जिसको हम अकेले नहीं करते, किसी के साथ करते हैं। किसी के साथ, मान लो मैं हूं, मेरा फ्रेंड है, हमने एक पार्टनरशिप में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके बेसिस पे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप से जो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या करेंगे? अपने आपस में बांट लेंगे। अब वो बांटेंगे कैसे? वो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो इक्वली बांटेंगे या उन्होंने कुछ रेशियो डिसाइड कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है इसका, बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट होगा वो कहां से आएगा?
किसी ना किसी बिजनेस से आएगा ना। अगर मैं आपको कहूं कि राम एंड श्याम दो पर्सन थे, उन्होंने एक कार खरीदी, थोड़ी उन्होंने मॉडिफिकेशन करी और उसको मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो सिंपल, उन्होंने कार खरीदी, मॉडिफिकेशन करी और उसको मार्केट में बेच दिया, जो भी प्रॉफिट आया उन्होंने आपस में बांट लिया। क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में एक बिजनेस मैटर करता है कि एक बिजनेस होना चाहिए। अगर यही काम वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उनका रूटीन, उनका मेन मोटिव भी वहां से पैसे कमाने का है, उनका बिजनेस ही वही है, तो उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो मतलब एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। फिफ्थ, अब रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट का क्या मतलब है कि कोई भी कभी भी प्रिंसिपल हो सकता है और कोई भी कभी भी एजेंट हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है। अब बी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इन द नेम ऑफ फर्म। अब बी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इन द नेम ऑफ फर्म, तो उस केस में बी क्या करेगा? बी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसने साइन किया है, तो उसको किसके कंसेंट लेनी पड़ेगी? ए की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो उस केस में जो ए पर्सन है हमारा, वो क्या हुआ हमारा? वो हुआ हमारा प्रिंसिपल एंड बी क्या हुआ? एजेंट। क्लियर? अगर इसको मैं वाइस वर्सा उल्टा कर दूं कि ए को अगर कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, और ए क्या करेगा? फिर उस केस में बी से कंसेंट लेगा उसकी कि मैं क्या प्रॉपर्टी खरीदूं, उसकी मतलब उसकी सलाह लेगा, और जब तक उसकी कंसेंट नहीं आया तब तक ये प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। उस केस में क्या होगा? जो बी होगा हमारा, वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा और ए क्या कहलाएगा? हमारा एजेंट। क्लियर? तो हमारे ये 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद 2 पॉइंट्स और बचे हमारे पास। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। लास्ट पॉइंट्स हमारे यहां से आते हैं 6। जो भी हमारा बिजनेस है, carried by all or any of them acting for all। कहने का क्या मतलब है कि जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, उसको कोई भी पार्टनर चला सकता है, कभी भी आके उसकी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे में बजा सकता है। कहता है कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सबके सब चला सकते हैं या उनमें से कोई एक चला सकता है जो कि सबके लिए चलाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या पॉइंट है हमारे पास? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप लाइक एक कंपनी होती है। अब कंपनी में क्या? कंपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं और जो कंपनी है वो अलग है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। वो एक ही पर्सन है जो उसके पार्टनर्स हैं, और पार्टनरशिप फर्म है, वो दोनों की दोनों एक ही चीज है। अगर कभी बाई चांस कुछ लॉस होता है, कोई डिफॉल्ट होता है, ठीक है, और अगर पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वो सारी पूरी नहीं पड़ती उस लॉस के लिए, तो हम पार्टनरशिप के पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को भी बेच सकते हैं उस केस में। तो ये थी हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये था हमारे इसका डेफिनेशन। चलो फटाफट से क्विक रिवीजन लगा लेते हैं इसकी। क्या था कि पार्टनरशिप की हमने डेफिनेशन पढ़ी, सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? पर्संस के बीच में। who have agreed, जिन्होंने एक एग्रीमेंट बना रखा है। किस चीज का एग्रीमेंट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। किसके प्रॉफिट्स का? बिजनेस के प्रॉफिट का। कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा सबके लिए। उसके बाद हमारे पास टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया हुआ है? 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक अकेला बंदा नहीं चला सकता। और नेक्स्ट एग्रीमेंट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट क्या है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप डिपेंड करता है वो कैसे चाहते हैं उसमें। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स होगा वो कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे या उनकी जो भी रेशियो होगी
डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर उन्होंने क्या कंसेंट दे रखी है उसके। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल कोई भी चीज खरीद के दो लोग आपस में बेच देते हैं, उस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं, अ जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। कहते हैं अगर किसी प्रॉपर्टी के दो पर्सन जॉइंट ओनर में है तो उसको भी हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। फिफ्थ, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था ए एंड बी का, जिसमें क्या, अगर ए को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई भी काम करना है वो बिना बी के कंसेंट लिए नहीं कर सकता। उस केस में जो बी है वो उसका प्रिंसिपल है एंड जो ए है वो एजेंट है। सिमिलर वाइस वर्सा अगर हम लेते हैं, बी को कोई काम करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई एसेट खरीदनी है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो बिना ए से पूछे नहीं ले सकता, बिना ए की कंसेंट लिए नहीं ले सकता। उस केस के अंदर ए जो क्या है हमारा प्रिंसिपल एंड बी क्या है एजेंट। सिक्स, बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी अदर एक्टिंग फॉर ऑल। जो भी बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप के नाम, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, वो सबके सब पार्टनर चला सकते हैं। हर एक को राइट है, वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, और जो बिजनेस है वो कोई एक भी चला सकता है सबके बिहाफ पर। लास्ट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मैंने आपको कंपनी का एग्जांपल दिया था कि लाइक कंपनी के अंदर कंपनी और जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कंपनी सेपरेट है और मेंबर्स डिफरेंट है हमने। और पार्टनरशिप में क्या है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है, होता है। तो उस केस के अंदर पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स भी ली जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी पार्टनरशिप के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कराई है, डेफिनेशन कराई है, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब राइट टू शेयर प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर उसका राइट है कि वो शेयर देगा, ठीक है। सेकंड, राइट टू कंडक्ट बिजनेस, कि उसके पास ये भी राइट है कि वो बिजनेस को चला सकता है। थर्ड, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड टेक कॉपीज ऑफ देम, कि जो भी बुक्स हैं फर्म की उनको वो इंस्पेक्ट कर सकता है और उनकी कॉपीज एज अ यूज के लिए ले सकता है। फोर्थ, राइट टू बी कंसल्टेड इन एनी मैटर रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप रिलेटेड कोई भी मैटर होगा उसमें उसकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, ये उसका एक राइट है। फिफ्थ, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर, कि वो डिसअलाउ कर सकता है, मना कर सकता है किसी नए पार्टनर को एडमिट करने से। सिक्स्थ, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने अपने पैसे को फर्म को दिया हुआ है एज अ लोन, ठीक है, तो उस पे अगर कोई पॉइंट भी नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर, फिर भी वो उसमें से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। तो ये हमारे कुछ राइट्स थे, राइट्स ऑफ पार्टनर को लेके एक बार फटाफट से कोई रिवीजन लगा लेते हैं। क्या, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर एक शेयर होगा। राइट टू कंडक्ट इन द बिजनेस, बिजनेस जो भी चल रहा है उसको कंडक्ट, उसको चलाने का राइट है उसके पास। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड टेक कॉपीज ऑफ द फर्म, कॉपीज ऑफ देम। राइट टू इंस्पेक्ट कहता है इंस्पेक्शन कर सकता है वो पार्टनरशिप की जितने भी बुक्स है कभी भी, और कभी भी उसमें से कुछ कॉपीज दे सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड इन एनी मैटर ऑफ रिलेटेड टू पार्टनरशिप, जो भी मैटर पार्टनरशिप से रिलेटेड है उसमें उसकी राय लेना जरूरी है, ये उसका एक राइट है।
राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अपने पैसे को फर्म को दिया है, तो उस केस में उसका हक है कि वो 6% पर एनम के हिसाब से रिसीव कर सकता है। या तो एग्रीड रेट हो, अगर एग्रीड रेट नहीं है तो वो 6% के हिसाब से ले सकता है। सो नाउ राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। बट अगर रिटन हो तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट के बेस पे जो भी डिसीजन है हम ले सकते हैं। ठीक है। मोर रिलायबल कौन सी रहेगी? रिटन एग्रीमेंट जो भी होगा वो ज्यादा रिलायबल रहेगा। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड की बात। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कम। छोटे छोटे हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट को सिर्फ आप अपने माइंड में रख सकते हो कि हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 2 या 4 मार्क्स इसके बेसिस पे आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती या ओरल होती है, उस केस के अंदर क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं? तो सबसे पहले तो रूल क्या क्या एप्लीकेबल होंगे? कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना। सिंपल। क्या 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 चीज देनी है? एक तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन हमने इंटरेस्ट ऑन लोन हमने अभी पढ़ा था कहां पे? राइट्स ऑफ पार्टनर में, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। किस केस में? इन केस ऑफ absence of partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ एक यही चीज मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंसेंटिव। किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो सीधी सी बात है, बिना किसी कंसेंट के, बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के हम उसको एडमिट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, यहां मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो चलो फटाफट से एक बार उन पॉइंट्स को रिकॉल करके लिख लेते हैं। सबसे पहले तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, no interest on drawings, interest on loan allowed at the rate of 6% per annum, admission of a partner, कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसेंट ऑफ ऑल। 7th, every partner can conduct the business, हर पार्टनर बिजनेस को चला सकता है। 8th, every partner can inspect books of the firm। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो उस केस में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या नहीं किया जाएगा। सिंपल आप एक पॉइंट याद रख लो कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। लोन कौन सा लोन होगा इस केस में? जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, लोन। ठीक है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट बाय फर्म एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। बस इतना याद रखो कि हमें सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। सो गाइस, हम पहुंच गए अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है रिलेटेड टू पार्टनरशिप उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, जो भी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है साथ के साथ एक क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। अभी सिंपल मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो क्या होती है, सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन मोटिव क्या होता है कि हम उसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सकें। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, उस जो नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया है, ठीक है, उसको बांटना अंडर वेरियस हेड्स। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो कब बनेगा, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। जब कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही लॉस दिख गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर वेरियस हेड्स। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सीधी सी बात है लॉस के लिए बनाए ही क्यों उसको हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसके बाद आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें पार्टनर को मिली हैं या जो जो चीजें पार्टनर से चार्ज करी गई हैं उनको छोड़ के उनकी कैपिटल बच गई, उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें क्या निकालना है, हमें एक तरह से निकालना है कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स ने कुछ ओपनिंग कैपिटल लगाई होगी, उसको कुछ सैलरी मिली होगी, कुछ कमीशन मिला होगा, प्रॉफिट का शेयर मिला होगा, उसने कुछ ड्राइंग्स करी होंगी, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने पे किया होगा, ठीक है, कुछ एडिशनल कैपिटल उसने लगाई होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला होगा। इस एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल एट दी एंड निकलती है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन है और जो पार्टनर्स कैपिटल है, इसमें जो फॉर्मेट होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, और जितना मैक्सिमम हो सकता है इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।